हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत की, और आधुनिक भारत में आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज रहेंगी, देखते हैं क्या क्या आता है। पहला क्वेश्चन है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? शारदा अधिनियम के नाम से बाल विवाह अवरोध नियम को जाना जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ पत्रिका प्रकाशित की गई थी। तो कौन सी पत्रिका? राफ्त गुफ्तार पत्रिका प्रकाशित की गई थी। 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। सैयद अहमद बरेलवी किस मुस्लिम सुधार आंदोलन के संस्थापक थे? तो किसके? बहावी आंदोलन के संस्थापक थे। ज्योतिबा फुले संबंधित थे किससे? जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। एक अखिल इस्लामी आंदोलन तारीख रेशमी रुमाल आंदोलन से शुरू हुआ था। कौन सा? देवबंद आंदोलन। ठीक है। हिंदू विवाह हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम XV 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था, जिसे पारित किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। 1891 में B.M. मालाबारी के प्रयासों को तब तक फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार कितने वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था? तो कितने वर्ष से? 12 वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियम ने घोषित किया क्या? कन्या हत्या को अवैध घोषित किया। ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से नाम जुड़ा है किसका? सर सैयद अहमद खां का आंदोलन का नाम जुड़ा है। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो कहाँ पर? बॉम्बे में स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे कौन? राजा राममोहन राय। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है कहाँ? बेलूर मठ में। कहाँ स्थित है? बेलूर मठ में। 1815 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे किस सभा के नाम से जाना जाता था? आत्मीय सभा के नाम से, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है। तो आत्मीय सभा ही आपका क्या है? ब्रह्म समाज है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की थी? राम मोहन राय द्वारा। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद द्वारा। विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। कहाँ पर? शिकागो में। वह समाज सुधारक और राजनेता जिसको प्यार से बाबा साहेब का नाम से भी जाना जाता है, किसे? अंबेडकर को। 1889 में किसने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी? तो मुक्ति मिशन की स्थापना किसने की थी? पंडिता रामाबाई ने, जो उन युवा विधवाओं के लिए शरणार्थी थी जिन्हें उनके परिवारों ने वियुक्त कर दिया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि मुक्ति मिशन की स्थापना किसने की थी? तो पंडिता रमाबाई ने। हरिजन सेवा संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन को के प्रयोजार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज, मतलब सत्य की खोज करने वाला समाज की स्थापना की? किसने? ज्योतिराव गोविंदा राव फुले द्वारा। किसने कलकत्ता
यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? तो किसने? राजा राममोहन राय द्वारा किया गया। ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी कौन? एनी बेसेंट। प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, की स्थापना 1867 में किसके द्वारा की गई? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में की गई। सुधार आंदोलन, जो वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम वेल्टिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था, क्या था? सती प्रथा का प्रतिशोध। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी कब? 1932 में। किसने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की? तो किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। और शिक्षा की वकालत करने तथा सती, बाल विवाह, सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं के विरोध के लिए अपनी अग्रिम भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। तो कौन हुए थे? राजा राममोहन राय। यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा? हेनरी लुई विलियम डेरोजियो द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। किसने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई थी? किसने? स्वामी विवेकानंद ने। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों की प्रेरणा राजा राममोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो आत्मीय सभा की। प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे कौन? महादेव गोविंद रनाडे। लाला लाजपत राय 1921 से जुड़े थे किससे? सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी से। युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक कौन थे? तो हेनरी लुई विलियम डेरोजियन थे, जिनके अनुयायी ने फ्रांसीसी क्रांति, जो कि आपकी गई थी 1780 एडी में, आदर्शों और ब्रिटेन उदारवादी सोच को पोषित किया था। ठीक है। 1896 में महर्षि गोंडे केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे? कहाँ पर की थी? पूना में। किसने? महर्षि गोंडे केशव कर्वे ने। किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? किसने? ज्योतिराव फुले द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध करने के लिए वर्ष कब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? कब? 1856 में। कौन सा अधिनियम? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1856 में। ठीक है। राजा राममोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी? सावित्री बाई फुले द्वारा की गई थी। भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन से रामपुर मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम कैरी द्वारा की गई थी। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? तो कब की थी? 1784 में की थी। 1784 में यूरोपियों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया। इसके संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? विलियम जोन्स। किसका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो किसका? रामकृष्ण परमहंस का नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडली की मांग की थी? किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.आर. अंबेडकर द्वारा। राजा राममोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म समाज, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया या ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की? तो कहाँ की थी? कलकत्ता में। राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो कौन थे? राजा राममोहन राय थे। धर्म सभा का संस्थापक कौन था? तो कौन था? राधाकांत देव। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रामाबाई सरस्वती
किस भाषा की महान विदुषी थी? तो किस भाषा की? संस्कृत की विदुषी थी। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1856 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब हुई? तो 1864 में हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1875 में हुई थी। सन कब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो 1897 में। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक माना जाता है किसे? राजा राममोहन राय को। उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था किसने? राजा राममोहन राय ने। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम पारित किया गया कब? 1829 में। हिंदू धर्म में कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया गया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ाने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। 1924 ईस्वी में केरल में के त्रावणकोर में चलाया गया क्या? वाइकोम सत्याग्रह चलाया गया। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे कौन? यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणिंद्रनाथ घोष थे। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? एम.जी. रनाडे को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था किसने? आर्य समाज ने। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया किसने? राजा राममोहन राय ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स द्वारा की गई। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था कौन? एम.जी. रनाडे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या कर दी थी? 14 वर्ष निर्धारित की थी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था किसके नेतृत्व में? केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में स्थापित हुआ। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था क्या? पटना। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी क्या? 14 और 18 वर्ष। पश्चिमी भारत के डी के कार्वे के नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? कौन सा? स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब थे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अधिनियम का नेतृत्व किया था किसने? विष्णु परशुराम पंडित द्वारा किया गया था। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन है किसका? बाल गंगाधर तिलक का। इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की मृत्यु हुई कब? 1833 में। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप से माना जाता है कौन सा? बहाबी आंदोलन। 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने? राजा राममोहन राय ने। स्वामी दयानंद के कुछ अनुयायी ने डीएवी नामक स्कूलों और कॉलेजों का एक नेटवर्क शुरू किया। डीएवी में ए का अर्थ क्या था? एंग्लो। लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे? उसके आर्य समाज के। सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी। आर्य समाज। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। करसनदास मूलजी और दादोबा पांडुरंग से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? परमहंस मंडली से जुड़े थे, जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। शिकागो जो कि यूएसए में है, में वह विश्व धर्म सम्मेलन वर्ष कब हुआ था? 1893 में हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षक के रूप में शामिल किया गया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लाउस्टकी। 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नवाब अब्दुल लतीफ द्वारा।
बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है किसे? नवाब अब्दुल लतीफ खान को जाना जाता है। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआती में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, किसके लिए? लड़कियों के लिए। मद्रास का वेद समाज किससे प्रेरित था? ब्रह्म समाज से। ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू दैवम मनुष्यानु, मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत थी किसकी? नारायण गुरु की। आर जी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? तो किसके? प्रार्थना समाज के। भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे कौन? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया भीमराव अंबेडकर द्वारा। ठीक है, की स्थापना एम जी रनाडे और जी वी जोशी द्वारा की गई थी किसकी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। विधवा पुनर्विवाह संघ जो 1861 में हुआ था उसके संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ज्योतिबा फुले ने कब सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो 1873 में। सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्मारंग पांडुरंग को कहाँ पर प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी? तो बॉम्बे में। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स द्वारा। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारतीय सुधार संघ का निर्माण किया था कब? 1870 में। कुछ संस्था है उसके संस्थापक की बात करते हैं। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फुले। इसके अलावा भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में, देव समाज की स्थापना लाहौर में, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में की गई थी। तो ये थे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए वन लाइनर क्वेश्चनों के साथ। इम्पोर्टेंट थे तो इनको यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में।